सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर वर्ण के विषय में कुछ अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने अयोगवाह की चर्चा की थी कि किस प्रकार से अयोगवाह जो है ना, जिसके अंतर्गत अंग और अह दो वर्ण आते हैं और उसकी मात्राएं जो है वह किस प्रकार से जब व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ करके नया शब्द जो है बनता है तो किस प्रकार से वह अपना रूप जो है वह बदल लेता है। यानी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की मात्रा होते हुए जो है वह व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो है अपना योगदान वह देती है। तो इसी के कारण जो है इसे अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया था। अब हम लोग जो है सो आज और अभी हम लोग जो है सो अब व्यंजन वर्ण के विषय में हम लोग कुछ जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन दोहराव के तौर पर हम पुनः एक बार जो है फिर से जो है बोल देते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा जो है वह होती है। और उदाहरण के लिए जो है सो हम देखें तो क, ख, ग, घ है ना, ये सब जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। लेकिन जहां तक व्यंजन वर्ण की जो है सो उदाहरण के रूप में आता है तो इन वर्णों के में जो है सो हल का चिन्ह जो है सो जोड़ा जाता है, क्योंकि हल का चिन्ह जो है सो यदि नहीं जोड़ा जाएगा तो इसमें से स्वर वर्ण की जो मात्रा जो है वह अलग नहीं होगी। और जब स्वर वर्ण की मात्रा अलग नहीं होगी तो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई के रूप में जो वर्णों को कहा जाता है वह फिर नहीं होगी। क्योंकि यदि हम क बोलते हैं तो क में क हलंत जोड़ अ, तो ये अ जो है स्वर वर्ण वह भी साथ में आ जाता है। तो इसे केवल शुद्ध व्यंजन वर्ण जो है उसको बनाने के लिए हल का चिन्ह का प्रयोग हम लोग निश्चित रूप से करते हैं जब हमें एक वर्ण के शुद्ध वर्ण के रूप में व्यंजन वर्ण को दिखलाना होता है तब। लेकिन जब केवल हमें व्यंजन वर्ण को दिखलाना होता है तो फिर हम लोग उसमें हल का चिन्ह नहीं लगाएंगे और तब जो है सो हम केवल क ही लिखेंगे और इस प्रकार से इसका उच्चारण भी क ही होगा। और जिस क वर्ण में हम हल का चिन्ह लगाते हैं उसे हम क का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण हमें बताता है कि हल का चिन्ह लगा हुआ जो भी वर्ण है वह जो है सो अधिकांश जो है वह शब्दों के बीच में होता है। बहुत कम ही ऐसे शब्द हैं जिसकी शुरुआत जो है सो हल का चिन्ह यानी कि आधा जो व्यंजन वर्ण जिसे हम लोग कहते हैं उससे जो है शुरू होता है। जैसे क्यारी, क्यारी हम लोग कहते हैं तो ऐसे हम लोग है ना लिखते हैं, या इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही है वह क्यारी है। तो यहाँ पर क जो है सो आधा क है और यहाँ पूरा क है, लेकिन इसमें हल का चिन्ह दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ अन्य शब्द भी हैं जिनकी शुरुआत जो है वह हल के चिन्ह के साथ या आधा व्यंजन वर्ण के साथ शुरू होता है, लेकिन इसकी संख्या जो है बहुत ही कम होती है ना। और जो अधिकांश जो शब्द हैं उसमें हल का चिन्ह या आधा जो जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं उसकी है ना वह हमेशा बीच में ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जो है सो मूल बातें हैं। अब आइए कि व्यंजन वर्णों की संख्या, तो व्यंजन वर्णों की संख्या के विषय में हम लोगों ने आपको बताया है कि व्यंजन वर्ण की संख्या जो है वह 33 मानी जाती है। कि जब आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आप बताओ तो कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो आप बताते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। लेकिन आप यदि गिन करके देखें तो यह जो है संख्या 36 होती है, जिसमें हम लोग अक्षर, तरह, ज्ञ इसकी भी गिनती करते हैं। या ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि हमने आपको स्वर वर्ण में के विषय में कहा था कि स्वर वर्णों की यदि कुल संख्या हम लोग देखते हैं
तो वह जो है 11 नहीं बल्कि वह है 13। तो उस 13 में से दो अंतिम दो वर्ण जो है अंग और अह जो है उसको हटा करके अयोगवाह में उसको एक स्थान दिया गया और इस प्रकार से स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है जो कि अ से लेकर के औ तक है। ठीक इसी प्रकार से जो है व्यंजन वर्ण में भी व्यंजन वर्ण जब लिखने को कहा जाता है तो हम क से लेकर के ज्ञ तक लिखते हैं और जब आप क से ज्ञ तक की जो लिखी गई जो वर्णों को यदि आप गिनती करें गिने तो आपको वह कुल वर्ण जो है वह जो है सो 36 जो है होता है। लेकिन जब हम लोग से ये पूछा जाता है कि इसकी संख्या कितनी है तो हम कहते हैं 33 क्योंकि व्याकरण भी हमें 33 ही बताता है। तो फिर ये 3 कहाँ गया? 3 कौन? अक्षर तरह ज्ञा, यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का जो अंतिम 3 वर्ण है अक्षर तरह ज्ञा ये कहाँ गया? क्या उसे हटाया गया? नहीं, उसे हटाया नहीं गया, उसका केवल स्थान को बदल दिया गया है और उसको उसके स्थान को का जो नामकरण किया गया है वह है संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, है ना। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत जो है अक्षर तरह और ज्ञ को रखा गया है ना। ऐसा क्यों? तो संयुक्त वर्ण क्या है? तो संयुक्त वर्ण जो है सो दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से इन वर्णों का जो है सो निर्माण हुआ है ना, इसीलिए इसे संयुक्त वर्ण कहा गया है। इस संयुक्त वर्ण में जो है एक वर्ण का और जो है सो जोड़ा गया है वह है श्र, जिसका निर्माण जो है सो तालब श हलंत जोर र हलंत जोर अ, इसके निर्माण से जो है इसके जोड़ से जो है सो श्र का जो है निर्माण हुआ है। इस प्रकार से यदि हम यदि ये संयुक्त वर्ण की बात यदि हम करें, है ना, संयुक्त वर्ण की यदि हम बात करें तो यह है 4 अक्षर त्र ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण है और इन चारों वर्णों जो है सो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है यदि आप इसको देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि अक्षर जो है वह क हलंत जोर मूर्धन श हलंत जोर अ, इस प्रकार से ये अक्षर हुआ है। त्र जो है त्र इस तरह का जो है सो त हलंत जोर छोटी र हलंत जोर अ, इस प्रकार से त्र का निर्माण हुआ है। और ज्ञ जो है वह ज हलंत जोर य हलंत जोर अ, और श्र जो है इसका जो निर्माण जो है वह तालब श हलंत जोर छोटी र हलंत जोर अ, इस प्रकार से जो है सो श्र का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम यदि देखें तो ये दो भिन्न मूल रूप से दो भिन्न व्यंजन वर्ण जो है उसके मेल से जो है सो ये संयुक्त वर्ण का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, अक्षर त्र ज्ञ और श्र। और इन वर्णों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है तो अक्षर को देखते हैं, क हलंत जोर मूर्धन श हलंत जोर अ, त्र त हलंत जोर र हलंत जोर अ, ज्ञ ज हलंत जोर य हलंत जोर अ, और श्र तालब श हलंत जोर र हलंत जोर अ। इस प्रकार से संयुक्त वर्ण का जो है निर्माण हुआ है।